अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शैबिन किचन। आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ चॉकलेट कॉफ़ी केक की रेसिपी। टी टाइम के लिए बहुत आइडियल है, बहुत ज़बरदस्त सा है। और ये मेरी बेटी की फरमाइश थी कि मैं चॉकलेट केक बनाऊँ, तो ये उसके लिए है। उसके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो आप भी दुआ कीजिएगा उसके हर एग्ज़ाम्स में उसे कामयाबी मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी केक की रेसिपी। सबसे पहले मैं यहाँ पर अवन को प्री हीट कर लूँगी 200 डिग्रीज़ पे। इसे 10 मिनट के लिए प्री हीट करेंगे। उसके बाद जो मोल्ड में मुझे बनाना है ना, उसे मैं ग्रीस करके साइड रख दूँगी। फिर बेकिंग की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स ले लेते हैं। स्ट्रेनर रख देंगे एक बाउल के ऊपर। फिर यहाँ पर मैं लूँगी पाउडर शुगर। मैंने पहले शुगर को ग्राइंड कर लिया था, फिर उसके बाद इसे मेजर किया है 1 कप। इसके साथ हम ले लेंगे कोको पाउडर 1/4 कप। इन दोनों को हम सीव कर लेंगे, क्योंकि स्ट्रेनर मेरा जो है ना वो छोटा है, इसलिए सारी चीज़ें एक साथ नहीं आई। अब इसके बाद ये चंक्स रह गए ना, इसे हम बाद में डिस्कार्ड करेंगे। इसके बाद हम डाल देंगे मैदा 1 कप, बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा ले लेंगे 1 टीस्पून, और साथ ही हम 2 पिंच है ना सॉल्ट के डाल देंगे। तो इससे इसका जो स्वीटनेस भी है ना वो बैलेंस रहेगा। अब सारी चीज़ों को हम सीव कर लेंगे। ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स है ना जो हमारे, ये बिल्कुल रेडी है, इसे हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और फिर इसके बाद हमने ना अंडे लेने हैं। तो 2 अंडे हम ले लेंगे। अंडे जो है ना वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, फ्रिज के अंडे नहीं होना चाहिए। फ्रिज के अंडे डालने से ना केक में हार्डनेस आ जाती है। 1 टेबलस्पून हम डाल देंगे वनीला एसेंस, और इन सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 1/2 कप मिल्क थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक बीटर नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं हैंड विस्कर से इसे विस्क कर रही हूँ, क्योंकि बहुत सारी जो सिस्टर्स हैं ना वो बोलती है कि आप के पास बीटर है तो आप उससे अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। वो सिर्फ टाइम सेविंग होता है, बाकी बनता भी इसी के अंदर एक ही जैसा है। अब वो जो रिमेनिंग दूध था ना वो भी मैंने डाल दिया। इसके बाद हम डाल देंगे 1/4 कप वेजिटेबल ऑयल, इसे भी मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद हमने इसको साइड में रखेंगे, और यहाँ पर एक कॉफ़ी तैयार करेंगे, क्योंकि मैं कॉफ़ी चॉकलेट केक बना रही हूँ। 1 टीस्पून हम कॉफ़ी ले लेंगे। उसके साथ हम डाल देंगे हॉट वाटर 1/2 कप। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये कॉफ़ी हमने ना इंस्टेंटली बनानी है, और बिल्कुल हॉट वाटर होना चाहिए। और ये सारी जो कॉफ़ी हम केक के बैटर के अंदर डाल देंगे, और इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं चूँकि इलेक्ट्रिक बीटर नहीं यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं अच्छे से इसे एक 5 मिनट्स के लिए अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसके बाद जो हमने ग्रीस किया हुआ मोल्ड रखा हुआ था ना, वो मोल्ड के अंदर हम ये पूरा केक का बैटर डाल देंगे। अब अवन तो हमने प्री हीट करने के लिए रख दिया है। अब इसे हमने बेक करना है 20 मिनट्स के लिए 180 डिग्रीज़ पे हम इसे बेक करेंगे। और ये जैसा है ना, आपने मीडियम इस पे रैक पे रखना है, मिडल रैक पे रखकर इसे अप एंड डाउन रेंज पे रखकर इसे बेक करेंगे। तो यहाँ 20 मिनट्स हो चुके हैं। हम केक को निकाल लेंगे और चेक करेंगे कि ये पूरी तरह से कंप्लीट कुक हो गया है कि नहीं। तो यहाँ पर ये केक बिल्कुल रेडी है, इसे निकाल लेंगे। और इसके बाद हमने इसे ना थोड़ा सा ठंडा करना है, क्योंकि बहुत गर्म है, इसमें हम कटिंग नहीं कर सकते। तो कोई भी क्लॉथ से आप इसे ढक कर रख दें, साइड में रख दें। और उसके बाद हम इसकी फ्रोस्टिंग तैयार करेंगे। तो इसे हम रख देते हैं जब तक ये ठंडा होता है। फ्रोस्टिंग के लिए यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट ली है 250 ग्राम, और साथ मैंने ली है व्हिपिंग क्रीम 2 कप्स। अब एक डबल बॉयलर पे हम ये रख देंगे बर्तन, और इसके अंदर हम डाल देंगे चॉकलेट्स, और साथ ही हम डाल देंगे क्रीम। क्योंकि मुझे ये बाउल थोड़ा सा लग रहा है कि ब्रेक हो जाएगा, इसलिए मैं ना इसे चेंज कर दूंगी और दूसरे बाउल में से शिफ्ट कर दूंगी। तो थोड़ा सा ये थिक है। इसके साथ मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून वनीला एसेंस, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम बंद कर देंगे। अच्छे से मेल्ट हो गई चॉकलेट, और कुछ 5 मिनट्स लगता है अगर हॉट वाटर पर आप रखते हैं डबल बॉयलर में। तो अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में 15 मिनट्स के लिए। केक को चेक कर लेते हैं। केक थोड़ा सा कूल डाउन हो चुका है, इसे हम डीमोल्ड कर लेते हैं। तो बहुत ही सॉफ्ट सा स्पॉन्जी सा केक हमारा बनके रेडी हो गया है। आप चाहे तो ऐसे भी इसे सर्व कर सकते हैं टी टाइम के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर से अनइवन है, तो हम इन्हें क्या करेंगे, जो ऊपर का पोर्शन है ना थोड़ा सा इसे निकाल देंगे। तो आप इससे बहुत सारे डेजर्ट है ना बन जाते हैं। तो मैं इंशाल्लाह आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही क्विक वाले डेजर्ट बन के तैयार हो जाते हैं। तो इसे हम साइड में रख लेते हैं। और उसके बाद ये जो हमारे पास जो स्पंज बचा हुआ है चॉकलेट केक का, उसे हम डिवाइड कर लेंगे। तो आप 3 पोर्शन में डिवाइड कर ले, या 2 पोर्शन में करें, आपकी मर्ज़ी है। तो थोड़ा सा अंदर से वार्म है, तो मैं इसे अभी ऐसे ही रहने दूँगी, क्योंकि बहुत सॉफ्ट भी है। अब इसके लिए हम सिरप तैयार कर लेते हैं कॉफ़ी का।
तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून कॉफ़ी ली है, 1 टेबलस्पून लिया है शुगर, उसके साथ हम डाल देंगे हॉट वाटर हाफ कप और इसे मिक्स करेंगे। तो ये सिरप जो है ना हमने केक के ऊपर अप्लाई करना है। अब जो है ना चॉकलेट मैंने रख दिया था, क्रीम और चॉकलेट, उसे हम निकाल देंगे फ्रिज से और इसे विस्क कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रही हूँ। ये आपने ग्रेजुअली करना है। तो देखिए इस तरह का थिक बैटर आपका तैयार हो जाएगा, क्योंकि क्रीम के अंदर जो रहता है ना वो थोड़ा सा फोम आने लगता है। तो ये रेडी हो गया है हमारा। अब इसे हम डाल देंगे एक पाइपिंग बैग में, चॉकलेट को हम डाल देंगे इस तरह से और उसके बाद ये पाइपिंग भी हमारी तैयार हो गई है चॉकलेट की। अब जो है ना वो केक को असेंबल करने का टाइम है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारी रेडी हो चुकी हैं, अब यहाँ पर हमने केक को रखना है। केक की ट्रे रख देंगे, इसके साथ मैंने कुछ बटर पेपर की स्ट्रिप्स रख दी हैं ताकि जो हमारी केक की ट्रे है ना वो ख़राब ना हो जाए। अब यहाँ पर थोड़ा सा चॉकलेट बैटर ना हम इसके ऊपर लगा देंगे इस तरह से, ताकि जो केक है ना वो बिल्कुल स्टिल रहे। अब यहाँ पर एक पोर्शन मैंने रख दिया है केक का। इसके बाद हम कॉफ़ी सिरप से इसके ऊपर हम केक को मॉइस्ट कर लेंगे। फिर जो हमने चॉकलेट क्रीम बनाई है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे और अच्छे से एक बटर नाइफ से इसे स्प्रेड कर देंगे। अच्छे से आपने करना है हल्के हाथों से, और ये हमारा रेडी हो गया है। अब इसके बाद जो सेकंड पोर्शन है ना वो हम रखेंगे और फिर उसके बाद आपने जो कॉफ़ी का सिरप बनाया था वो आपने डालना है और हल्के हल्के हाथों से डालना है, क्योंकि केक इतना सॉफ्ट है कि वो बीच में से ब्रेक हो रहा था। उसके बाद ये जो चॉकलेट क्रीम बनाया है वो डाल देंगे। इस तरह से हमने अपनी लेयर्स जो है ना वो पूरी कर लेनी है। तो आप 4 लेयर दें या 3 लेयर दें, आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। उसके बाद जो फाइनल है ना लास्ट की जो थी लेयर, वो हम दे देंगे। बटर पेपर था वो मैंने निकाल दिया और उसको मैंने रख दिया इसके ऊपर। इसके ऊपर भी हम ये कॉफ़ी सिरप डाल देंगे और लास्ट में जो हमने चॉकलेट क्रीम है ना वो डाल देनी है। इस तरह से हम इसके ऊपर पूरा स्प्रेड कर देंगे। तो ये हमारा जो केक है ना वो ऊपर से इवन हो जाएगा। फिर साइड की हमने लेयरिंग देना है। बस इस तरह से इसे ऊपर से इवन कर लेंगे और साइड से भी मैं इसे टचिंग दे दूँगी। तो ये थोड़ा मेरे लिए मुश्किल काम है, क्योंकि मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ केक में और मुझे इतना केक बनाने का इतना तजुर्बा भी नहीं है। लेकिन बच्चों की फरमाइश थी कि मैं केक बनाऊँ, और ख़ासकर बेटी की बहुत फरमाइश थी, उसे चॉकलेट केक बहुत पसंद है। तो उसकी फरमाइश के हिसाब से मैंने ये केक बनाया और मुझे काफ़ी ये चीज़ें करने में, केक बनाने में तो इतनी मेहनत नहीं थी जितनी इसे डेकोरेशन करने में मेहनत थी। तो यहाँ एट लास्ट ये कंप्लीट हो गया। हम फाइनल टच दे देंगे और उसके बाद ये मैं बटर पेपर की स्ट्रिप्स निकाल दूँगी। तो ये स्ट्रिप्स इतनी काम की होती है ना कि साइड से जो भी गंदा होता है ना, ख़राब होता है, वो केक की शीट नहीं ख़राब होती है। अब यहाँ पर स्टार नोज़ल मैंने डाल दिया था पाइपिंग बैग में, उससे हम डेकोरेशन करेंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किस तरह से करूँ, तो मैंने इजी वाली डिज़ाइन ही चूज़ की। अगर आपको बहुत अच्छी डिज़ाइन करने आती है तो वेल एंड गुड, तो आप अपनी चॉइस के हिसाब से डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पर फ्रूट्स वगैरह भी डालना था, लेकिन फ्रूट्स जो थे ना वो टिन वाले अवेलेबल नहीं थे और सारे जो फ्रूट्स हैं ना वो एक ही टाइम में मिलना बहुत मुश्किल था। तो मैंने चॉकलेट चिप्स घर में रखे हुए थे तो मैंने उसी से डेकोरेशन कर लिया। फिर मिडल में भी हम थोड़े से चॉकलेट चिप्स डाल देंगे, क्योंकि मिडल का जो पोर्शन है वो थोड़ा सा एम्प्टी लग रहा था, इसलिए मैंने चॉकलेट चिप्स डाल दिया। तो डेकोरेशन आप अपने हिसाब से कीजिएगा। फिर इसे फ्रिज में रख देंगे हाफ़ एन आवर के लिए और उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारा केक जो है ना बहुत मज़ेदार और बहुत खूबसूरत दिख रहा है। अब इसकी कटिंग कर लूँगी, क्योंकि बेटी बहुत एक्साइटेड है। वो 2-3 बार पूछ कर भी गई कि केक रेडी हुआ है कि नहीं। बस इसकी केक की कटिंग कर लेंगे और उसे सर्व कर लेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा केक हमारा बन के रेडी हो गया है, चॉकलेट कॉफ़ी केक। और उसकी लेयर्स है ना बहुत अच्छी आई भी है। बस इसे मैं डिश आउट कर लूँगी। और इसका जो फीडबैक है ना उसने बहुत अच्छा दिया है मुझे, कि उसने कहा कि यम्मी बहुत अच्छा केक बना है। तो वीडियो जो है ना बहुत लॉन्ग हो गई है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। टिल दैन, अल्लाह हाफिज़।